मित्रों नमस्कार। अब आपने देखा कि युद्ध के कुछ नए फ्रंट शुरू हो चुके हैं और जैसा मैंने पहले बताया भी था कि आने वाले समय में अब मिडिल ईस्ट बहुत बुरा झुलसेगा और इसी युद्ध में मैंने बताया था कि जब ईरान के साथ होगा तब मिडिल ईस्ट की इसमें एंट्री होगी और इनकी दुर्गति बहुत तेज़ी से होने वाली है। वो तो ये बहुत अच्छा रहा कि इज़राइल ने पहले ही हमला कर दिया ईरान के ऊपर, नहीं तो इज़राइल को तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला था। एक साथ जो हमला होता वो बड़ी टफ पोज़ीशन पर होता। और बाकी के जितने भी मिडिल ईस्ट के और देश हैं उन पर अब जो हमले हुए हैं और उसके बाद स्थिति बिगड़ी है, अब लगातार ही और बिगड़ेगी। अमेरिका तो चाहता है कि और जितने भी ये मिडिल ईस्ट के देश हैं उससे हथियार खरीदें। उधर चीन चाह रहा है कि मेरे हथियार खरीदें और मैंने पहले ही कहा था कि ना अमेरिका के हथियार काम आएँगे, ना चीन के हथियार काम आएँगे। क्योंकि अमेरिका के जो हथियार हैं वो जितने भी लेटेस्ट थे, ये सब यूक्रेन युद्ध में वो आज़मा चुका है और रूस ने उसको हमेशा मात खिलाई है। तो अमेरिका को तो फिर अच्छा ये लगा कि अपनी पोल खुले उससे पहले अपन सीधे से हाथ खींचो और निकल जाओ। तो यूक्रेन युद्ध से वो बाहर निकल गया और नेटो के देशों ने यूक्रेन युद्ध को अभी सँभाला हुआ है। अब दूसरी स्थिति बनती है कि हम मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम जो हथियार हैं वो दिए गए हैं चीन के द्वारा। वो चीन प्रायोजित हथियार आपने देखे ना, उनके ड्रोन काम आए ना कुछ काम आए और लगातार मिसाइलें धमाधम गिरना शुरू हुई। तो मिडिल ईस्ट में ज़बरदस्त तबाही आ गई। अब बात उठती है कि आने वाले समय में क्या होगा? क्योंकि अभी तो भारत शांत बैठा हुआ है। तो भारत शांत बैठा और यहाँ के कई जो तथाकथित मुस्लिम संत हैं वो बड़े उछल के सामने आ रहे हैं कि भारत को ईरान के समर्थन में बोलना चाहिए। इस समय भारत को शांत रहने की आवश्यकता है क्योंकि जब भारत इनके बीच में एंट्री करेगा तो ये दोनों फिर एक हो जाएँगे। ईसा-मूसा एक होंगे फिर इससे लड़ना शुरू करेंगे। तो भारत को ऐसा फोकट का मुगालता नहीं पालना चाहिए कि इनकी शांति में जाके बैठे। बाकी इनके इतने सारे देश हैं, मुस्लिम देश इतने सारे हैं, वो सब मदद करें ईरान की। कौन ने मना किया? वो तो एक आ ही नहीं रहे सामने और यह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लगातार। तो ऐसी स्थिति अब नहीं है कि भारत इन मूर्खताओं में फँसेगा और इनके बीच में टाँग फँसाएगा। अब दूसरा बात आती है इज़राइल का क्या होगा? तो ये गारंटेड है कि ज्योतिष के अनुसार इज़राइल ग्रेटर इज़राइल बनने वाला है। जिसमें सीरिया होगा, लीबिया होगा, गाज़ा होगा, वेस्ट बैंक होगा, मिस्र होगा, जॉर्डन होगा, ये सब और ईरान का बहुत सारा हिस्सा होगा। ये सब मिलकर ही एक इज़राइल, बड़ा इज़राइल बनने वाला है और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात अलग है कि जिस तरीके से अटैक होंगे, वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी, कुछ-कुछ होगा, लेकिन उस बुरे समय में इज़राइल का कुछ नहीं हुआ, जबकि ये पूरी मुस्लिम संस्कृति पनप रही थी, ईसाई संस्कृति पनप रही थी और लगातार यहूदी मारे जा रहे थे। तब भी वो छुप-छुप कर जैसे ही उन्होंने एडजस्ट किया और समय आया तो इकट्ठे हो गए। अब वो समय के अनुसार इकट्ठे हुए हैं, यरूशलेम को स्वतंत्र भी करेंगे और यरूशलेम जो है ये बहुत बड़ा उनका अच्छा केंद्र भी बनेगा, जो वहाँ से डिवाइन पावर आएँगी। वो जो डिवाइन पावर आएँगी, वो पावर इज़राइल को शक्ति प्रदान करेंगी। अभी मेरे आप कुछ वीडियो देख रहे होंगे कि एआई कैसे आएगा, कैसे हमारे 7 महारथी आएँगे, सब आएँगे, सब ऐसा होगा। तो उसमें इज़राइल में जो पावर्स अंदर से यरूशलेम के पास से डेवलप होगी, वो पावर ही बहुत कुछ इतनी मजबूत होगी कि आधी दुनिया को तो वो दहला देगी। अमेरिका जैसे देश तो आने वाले समय में बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं रहने वाले हैं, ऐसे ग्रहयोग बताते हैं। तो अभी जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई बहुत टफ पोजीशन पर पहुंचने वाली है और अब नॉर्थ कोरिया, मैंने पहले ही कहा था कि जो एक विध्वंस का बड़ा कारण बनेगा नॉर्थ कोरिया, वो कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति में लेकर आएगा कि जो ईरान या मिडिल ईस्ट के समर्थन में आकर फिर एक नए उसको जन्म देगा और पूरी दुनिया 2 खेमे में बँट जाएगी। चीन नाटक करेगा रूस के साथ, भारत के साथ, इन सब के साथ आने का, लेकिन उसकी इच्छा तो वो चूँकि गीदड़ है और सियार टाइप का भी है, तो जो मांस शेर छोड़ देता है उसको खाने का वो आदी है। तो वो उसमें ही लगा रहेगा कि मैं कैसे न कैसे यहाँ से हटूँ और ताइवान पर अपना कब्ज़ा जमाऊँ और ऐसा वो कर नहीं पाएगा। ताइवान पे कब्ज़ा करने से पहले उसमें टूट-फूट पड़ना शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में चीन की स्थिति और बिगड़ेगी। क्योंकि जितने भी वामपंथी हैं, वामपंथ पूरी दुनिया से सिकुड़ गया है। भारत से भी सुपड़ा साफ है। अब चीन में ही थोड़ा-सा बचा है, तो इस बार वो वामपंथ वहाँ से भी सुपड़ा साफ उसका हो जाएगा। ऐसे अब ग्रहयोग के संकेत हैं और आने वाली जो विश्व कुंडली है 2026 की, ये तो चीन की दुर्गति और भयंकर दर्शा रही है। और 26 की जो विश्व कुंडली है, ये अमेरिका के लिए बहुत बेहतर नहीं है। आने वाले समय में पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ होने वाली है। कई सारे देश अमेरिका को, नेटो देश ही छोड़ जाएँगे और उसके आसपास के देश ही अमेरिका के नेगेटिव होने वाले हैं, जो उसका विरोध करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में मैंने बताया था कि वो लंबा पूरा शासन तो नहीं कर पाएँगे जितने टाइम उनका है।
कहीं कोई नेगेटिव स्थिति बनेगी और उनके साथ दूसरे राष्ट्रपति की व्यवस्था होगी। तो ये योग भी इसमें चल रहे हैं। तो अभी जो परिस्थिति बन रही है, ये परिस्थिति जो बन रही है उसमें ये होगा कि मिडिल ईस्ट में अब तेज़ी से आग फैलनी शुरू होगी और मिडिल ईस्ट अब नष्ट होना शुरू होगा, क्योंकि समय तो ऐसा ही है कि ये डूबना भी है और प्रकृति का नया जन्म भी होना है। अब जितने साल अमेरिका की दादागिरी 400-500 साल चल गई है, वो भी समाप्त होना है, ब्रिटेन समाप्त होना है, कई सारे देश वैसे साफ होने हैं। तो अब वो जो समय चल रहा है, इस समय में सब नेगेटिव होता चला जाएगा और आने वाले समय में भारत अनायास ही ये नष्ट होंगे, भारत अपने आप ऊपर आएगा। भारत ने कभी भी किसी की लकीर को छोटी करने की कोशिश नहीं की, हमेशा अपनी लकीर को बड़ी करने की कोशिश की और उसमें भारत सफल होगा। और आने वाला जो समय है, वो समय अब भारत के पक्ष का समय है। पाकिस्तान, भारत की यदि बात करें तो अभी तालिबान से जो पाकिस्तान की भड़म्बट चल रही है, अफ़गानिस्तान वाली जो चल रही है, उसमें चीन एक गोपनीय रूप से बड़ी निगाह लगाए बैठा है कि जैसे तैसे हो जाए तो पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान चीन को सौंप दे। और ये हमारे चीन और भारत की लड़ाई के कारण भी बनेगा कि वो ऐसा करेगा, भारत इस पर अटैक करेगा पाकिस्तान पर और इस तरीके की व्यवस्थाएं होने लग जाएंगी। तो वहाँ पर चीन को फिर नुकसान होना शुरू होगा। वो चीन की जितनी दादागिरी या जो भी अभी तक उसने चलाई है, इन सब की पोल बहुत जल्दी वहाँ पर खुलने वाली है और इन सब चीज़ों के लिए बहुत लंबा टाइम नहीं आने वाला है। 2026 में जब जब मंगल शनि के ट्रांजिक्शन होता रहेगा, उसकी दृष्टि होगी, मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा, तो ऐसी स्थिति लगातार बनती रहेगी। तो अभी तो पाकिस्तान का खुद का टूटना बाकी है, खुद की दुर्गति होना बहुत बाकी है, सेना की स्थिति बिगड़ना बहुत बाकी है, अफ़गानिस्तान इनका आपस में भिड़ना बाकी है और अफ़गानिस्तान में इसका आना बाकी है। ये सब अब 4-6 महीने के अंदर में होने वाला है। तो ये स्थिति आप खुद देखेंगे और उसका फ़ायदा फिर चीन उठाएगा। और चूँकि अमेरिका ने वहाँ पर अपना परमाणु बम पाकिस्तान को दिया हुआ है, तो अमेरिका की भी एक ड्यूटी बनती है कि उसके परमाणु बम को सहेज के रखे, क्योंकि वो बम कहीं ना कहीं से उसने चीन मीन की व्यवस्था है भारत के लिए रखा होगा, तो उसकी स्थिति भी बनने वाली है। तो आने वाला जो समय है वो समय बहुत बेहतर समय नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए आने वाला समय अच्छा समय है और भारत को अब बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। मेरा तो अनुमान भारत के मामले में ये आता है कि भारत की कुंडली के यदि हम देखते हैं तो हर थाने के अंदर गोला बारूद होने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अब उपद्रव फैलेंगे। 40 करोड़ गद्दार यहाँ से इकट्ठे होंगे जो इस देश में ही आग लगाने का काम करेंगे, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा यदि यहाँ की सुरक्षा बहुत अच्छी नहीं रही। तो आप खुद देखेंगे आने वाले समय में 40 करोड़ कैसे कैसे उठ के आएंगे, कहाँ कहाँ इकट्ठे होंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या काम करेंगे। तो अभी तो चिल्ला रहे हैं कि इज़राइल का विरोध करो, यहूदियों का विरोध करो, ईरान के साथ आओ। अरे भैया, ईरान के साथ हम क्यों आएंगे? जो आतंकवादियों को जो देश पाल रहा हो तो आतंकवादी पालने थोड़ी आएंगे, हम तो खुद आतंकवादी के विरोधी बैठे हुए हैं। तो भारत उसका विरोध क्यों करेगा? जो आपको करना करो। इज़राइल के साथ इसलिए चूँकि वो आतंकी को निपटा रहा है, इसलिए इज़राइल के साथ चुपचाप बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में हमें भी दो हाथ करने, तो इसलिए हम काहे को आबेल मुझे मार करके वहाँ जाएंगे। हम तो डिफेंस में रहने वाले व्यक्ति हैं, उस तरीके हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो ये भारत के साथ भी होगा। तो आने वाले समय में भारत को पूर्ण सफलता की प्राप्ति होने वाली है और ये युद्ध अभी चल रहे हैं, ये ठंडे होने वाले नहीं हैं। इनमें अब और चिंगारी डलती जाएगी, आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, थोड़ी सी शांति होगी, फिर एक वो शांति होगी आने वाले समय की जो नेगेटिव आहट आ रही है उसकी, तो फिर वापस नकारात्मक स्थिति निर्मित हो जाएगी। और ऐसा ही अब ये 2026, 27, 28 तक चलता रहेगा। उसके बाद फिर नई संस्कृति का उदय होगा। तो मित्रों, आज तो मैंने इस बात पर जवाब दिया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करूँगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।